नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। ये वीडियो हमारा नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ है क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को जहाँ एक और कश्मीर में दुखद घटना घटी, वहीं अगर हम इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें देश की अंदरूनी राजनीति पे, तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस के ऑफिस में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जो कांग्रेस के नेता हैं पी चिदम्बरम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और वहाँ वो पुरजोर तरीके से जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के बचाव में आए इस केस को लेकर नेशनल हेराल्ड के, तो उन्होंने कहा कि जो हेडिंग है अखबार की आपको बताऊं, नेशनल हेराल्ड केस इज ईडी वेंडेटा एट बीस्ट ऑफ पॉलिटिकल मास्टर सेज कांग्रेस। तो कांग्रेस का कहना ये है कि जो ईडी जो है वो एक बदले की भावना से अपने आकाओं के कहने पर, राजनीतिक आकाओं के कहने पर बदले की भावना से ये जो है वो उठा रही है मुद्दा, जो काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है। ये कहते हैं, ये एक हेडलाइन है और हम समझते हैं कि चिदम्बरम साहब कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले ही उन्होंने कहा कि स्ट्रांगली उन डिफेंडिंग जो पार्टीज लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जो मैंने पहले शुरू में आपसे बात करी। अब सवाल ये है कि उनका फ़र्ज़ भी बनता है, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और उनका फिर सबसे बड़ी बात है खुद अधिवक्ता है, तो फ़र्ज़ तो बनता है। अब हमने समझना है, जो आम जनता है, जो उन्हें समझना है कि आखिरकार ये नेशनल हेराल्ड केस क्या है। और यहाँ पर कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, जो इन्होंने पूछे मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। वो कहते हैं, इन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से संबोधित होते हुए कहा कि वेयर इज़ द क्राइम, अपराध कहाँ है, वेयर आर दी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ठीक है जी, वो जो जैसे कार्रवाई कहाँ है उसकी। वेयर इज दी टिंटेड मनी, यानी अगर हम टिंटेड मनी से मतलब ये कह रहे कि जो खराब है, दोष है या भ्रष्ट मनी है या जो कुछ है वो है कहाँ। ठीक है जी, ये पूछ रहे हैं सवाल। वेयर इज द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, वो ऑफेंस कहाँ है, वो अपराध कहाँ है जो मनी लॉन्ड्रिंग का जुड़ा हुआ है। ये सवाल सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं। ठीक है जी, इट इज़ एलिमेंट्री दैट देयर इज़ नो ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। ये कहते हैं कि प्राथमिकता अगर पहली दृष्टि से अगर देखते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस ही नहीं है। अब समझना ये क्या कि हुआ क्या है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस का बहुत पुराना चल रहा है, रह के एक बार हुआ क्या था, ये बंद भी हो गया था केस को बंद करने के बाद जो घटना घटी है वो भी है। जो जिस वक्त वो ईडी कमिश्नर थे उनके साथ क्या हुआ वो अलग बात है, वो कभी करेंगे बात। दरअसल नेशनल हेराल्ड के मामले को समझने के लिए थोड़ी सी टेक्निकल जो है वो नॉलेज चाहिए और इसको समझना बड़े धैर्य से होगा। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने लोन जो दिया था वो एजीएल को दिया था, एसोसिएट जनरल लिमिटेड को दिया था, और जो लोन कन्वर्शन का मामला है, यानी लोन की हिस्सेदारी में यानी इक्विटी में बदलने का मामला है, वो एजीएल और यंग इंडिया के बीच में है। और 90 करोड़ का लोन 10-12 साल के लिए जो दिया था वो एजीएल को दिया था कांग्रेस ने। ठीक है जी, ये यंग इंडिया को तो लोन दिया ही नहीं। जब यंग इंडिया को लोन दिया ही नहीं कांग्रेस ने, तो उससे रिकवरी कैसे की जा सकती है। बड़ा एक टेक्निकल बिंदु है, जरा दो ही बिंदु समझने के। पहली बात तो कांग्रेस ने लोन दिया 90 करोड़ को एजीएल को, एजीएल और जो यंग इंडिया उसके बीच में कन्वर्शन का मामला है, वो जो लोन है इक्विटी में कैसे बदला गया, वो एजीएल और वो। अब सवाल ये है कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रिकवरी यंग इंडिया से तो कांग्रेस कर नहीं सकती। आगे वो उदाहरण देते हैं कि इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने क्या किया। उन्होंने कहा कि रिसेंटली द सेंटर हैज कन्वर्टेड ए लाइबिलिटी ऑफ 36,000 करोड़ और बाय वोडाफोन इंडिया इनटू इक्विटी। नाउ द गवर्नमेंट इक्विटी इन द वोडाफोन इंडिया इज 48.99%, ही सेड। अब ये बताइए कि 48.90 लगभग 50% की जो इसमें इनका है, जो सरकार की भागीदारी कह लो या इक्विटी हिस्सेदारी है, तो भागीदारी हो ही गई। तो इसमें इक्विटी जो और की उसमें वोडाफोन ने किया 36,000 का जो कन्वर्शन दिया है, उसके बारे में क्या कहना है इनका। तो चिदम्बरम साहब ने जैसे कहा कि जो सेंटर हैड कन्वर्टेड लाइबिलिटी ऑफ 36,000 करोड़ और बाय द वोडाफोन इंडिया, इसके द्वारा जो ऋण लिया गया था, इनटू इक्विटी। नाउ द गवर्नमेंट्स इक्विटी वोडाफोन इंडिया 48.99%, ही सेड। ये उनका कहना है। अच्छा, वो आगे ये कहते हैं कि जो अब ये सरकार जो है वो सरकार द्वारा ऋण तो रिकवर
किया नहीं जा सकता। 2 महीने पहले ही उन्होंने हिस्सेदारी में बदल दिया, अपने जो वोडाफोन के बारे में बताया है। दैट लोन वाज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। वो एक मैगजिम यानी उदाहरण देकर बता रहे हैं। ऐसे में ईडी ने सरकार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला क्यों नहीं दर्ज किया, ये सवाल उठाते हैं। चिदम्बरम साहब आगे कहते हैं कि एजेएल का जो पुनर्गठन कानूनी सलाह पर हुआ था, 2010 में नई कंपनी जो यंग इंडियन है YI की स्थापना नॉट फॉर प्रॉफिट की कंपनी की तरह की गई, जिसके 4 हिस्सेदार हैं। चारों हिस्सेदार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जो है वो नेता हैं, लीडर हैं। अच्छा, एक बात और वो आगे कहते हैं कि दूसरे दबाव के चलते उन्होंने एक और बताया कि कैसा दबाव और बनाया जा रहा है। तो उसके बारे में कांग्रेस के जो मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हेड हैं पवन खेड़ा मुंबई में, वो भी आरोप का खंडन करते हुए कहते हैं कि पार्टी ने सफलतापूर्वक यानी बड़ी सक्सेसफुली जो डेट इक्विटी है उसके फार्मूले का प्रयोग करके न्यूज़पेपर को बचाया है। हालांकि उन्होंने एक उदाहरण दिया कि स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज़ को निशाना बनाकर जो ब्रिटिश है उसने भी षड्यंत्र रचा, ये जो कुछ भी किया नेशनल हेराल्ड के खिलाफ, वो एक अलग पहलू रहा। लेकिन अब वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी उस धरोहर को जिसका ताल्लुक स्वतंत्रता आंदोलन से रहा है उसको डिस्ट्रॉय करने में जुटी है। इसी मामले को लेकर, सच और झूठ के मामले को लेकर, जो मुमताज पटेल हैं कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो 22 तारीख को फरीदाबाद के मैकपाई उसमें आई थी, पर्यटक स्थल पे कह लीजिए, रेस्टोरेंट में कह लीजिए। तो वहाँ उन्होंने कॉन्फ्रेंस की इसी मुद्दे पर कि क्या जो है सरकार, बीजेपी सरकार है, वो झूठ बोल रही है और जो किस तरह से वो जो सहारा ले रही है ईडी का, और पूरा यही केस उन्होंने यहाँ पर भी बयान किया है। तो हम उसकी भी कुछ झलकियाँ आपसे साझा करेंगे। तो कुल मिला के मैंने आपको ये बताया है कि नेशनल हेराल्ड का जो हम अगर देश के अंदर जो राजनीति चल रही है, विपक्ष कह लो या जो भी कह लो, जिस तरह से भी कह लो, आज की प्रेस वार्ता वक्त आ गया है कि बीजेपी आरएसएस के झूठे प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने का। ना अंग्रेजों के खिलाफ ये लोगों ने आजादी की लड़ाई में उतरे, ना आजादी की लड़ाई की जीवित प्रतीक नेशनल हेराल्ड को खत्म करने की राष्ट्र विरोधी साजिश और कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को बदनाम करने का ये एजेंडा बनाया है। देश भर में कांग्रेस पार्टी ये प्रेस वार्ता इसलिए कर रही हैं कि मीडिया के माध्यम से देशवासियों को पता चले कि किस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा भाजपा फैला रही है, किस हद तक साजिश की जा रही है अपने नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए, जनता को कैसे बेवकूफ बना रही है। तो है क्या ये केस? इन सिंपल वर्ड्स, पॉलिटिकल वेंडेटा। TMLA केस बनाया है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया है, पर ऐसा केस चार्जशीट किया है सोनिया जी, राहुल जी के नाम पर जिसमें 1 पैसे की लेन देन नहीं हुई। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि नेशनल हेराल्ड केस पूर्ण रूप से राजनीति का प्रेरित, दुर्भावनापूर्ण और तथ्य से परे है। ये मामला वर्षों से राजनीतिक प्रतिशोध और विपक्ष को दबाने का केंद्र सरकार की सोची साजी राजनीति का हिस्सा है। इस केस के जरिए ये प्रयास किया जा रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम की विरासत जिसे नेशनल हेराल्ड जैसे ऐतिहासिक समाचार पत्र ने दशकों तक संभाला, उसे झूठे आरोपों के जरिए बदनाम किया जाए। तो यहाँ देश में विपक्ष के साथ जिस तरह की राजनीति चल रही है उस पर हम बात कर रहे थे। तो ये नेशनल हेराल्ड का केस था जो भरसक हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई दिल्ली के अंदर, उसके ज़रिए आपको जानकारी साझा करने का हमने प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।